अगर पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? स्वामी राम सुखदास जी इस किताब के कह रहे हैं गृहस्थ में कैसे रहें। जी, ये 18 लाख से ज्यादा छप चुकी है जी। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है, जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। बलात्कार होने पर बताए, जहां तक बने स्त्री को चुप रहना ही बढ़िया है, पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। और भाईजान, सती पर चैप्टर के चैप्टर हैं। आरएसएस और हिंदुओं के खिलाफ है, वो हिंदुओं के साथ क्या करना चाहता है वो ये है। इसके खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा है। मुसलमान असली मुद्दा नहीं है, ईसाई असली मुद्दा नहीं है। गीता प्रेस ने वाकई में मुसलमानों के खिलाफ नहीं छापा, बल्कि औरत को इस्लाम धर्म भी गुलाम मानता है, उसकी उन्होंने प्रशंसा की है इन किताबों के अंदर। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिए जाने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इतनी ज्यादा किताबें छापी है कि उत्तर भारत के हर घर में उसकी किताब मौजूद है। ऐसे में उस किताब को, उस प्रकाशन को पुरस्कार दिए जाने के बाद सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या गीता प्रेस द्वारा छापी गई किताबें दलित विरोधी, स्त्री विरोधी, जातिवादी और हिंदुत्व कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली रही हैं, जो गांधी के विचारों के खिलाफ जाती हैं? इन तमाम सवालों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ इतिहासकार शमसुल इस्लाम साहब। वह लगातार इन विषयों के अध्ययन करता है, अध्येता है। शमसुल जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि गीता प्रेस जैसे विशाल प्रकाशन समूह को गांधी के नाम पर पुरस्कार दिए जाने में जो लोग ऐतराज उठा रहे हैं, आखिर क्यों उठा रहे हैं? वो उसकी वजह क्या है? ये गीता प्रेस को जो पुरस्कार है और वो गांधी के नाम पर जी, उससे ज्यादा आजाद भारत में शर्मनाक बातें हुई होंगी, लेकिन ये भी बहुत शर्मनाक मामलों में से एक है। और बात यह है कि मैं इससे कैसे जुड़ा हुआ हूँ, जरा ये आपको बताना चाहता हूँ एक आधे मिनट में जी। मैं कई दशकों से भारत की महिलाओं के बारे में जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर है, खासतौर पे सबसे बड़े समूह जो है हमारे देश में हिंदुओं का और नंबर 2 मुसलमान औरतों को लेकर जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर है, जो जिसको हम लोकप्रिय साहित्य कहते हैं, धार्मिक साहित्य कहते हैं, और ये गली गली में बिकता है, ये मतलब धार्मिक स्थलों के आसपास तो बिकता है, लेकिन गीता प्रेस तो 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर भी बिकता है ये। और कितना गंभीर मामला है इसको अभी हम जानेंगे। मैं ये जमा करता रहा हूँ। ये हनुमान पोद्दार जी की किताब है, नारी शिक्षा। मैंने आपको दिखाई है ये जी। नारी शिक्षा जी, ये किताब है जी। स्त्री को बाल, युवा और वृद्धावस्था में जो स्वतंत्र न रहने के लिए कहा गया है, वो इस दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक संगठन ही ऐसा है कि उसे सदा एक सावधान पहरेदार की जरूरत है। ये उसका पद गौरव है, ना कि पारतंत्र्य। यानी जब आप उसको गुलाम बनाकर रखते हैं तो ये उसकी महानता है। वो आपको ये नहीं कहिए कि ये उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है। और गांधी औरत के बारे में क्या कहते थे? गांधी जी की जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, बाबा साहब की बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई जो है बाकी सब चीजों के अलावा, वो ये है कि औरत को बराबरी आपने देनी है। उसके बाद क्या इन किताबों के अंदर स्त्री को नौकरी करना चाहिए? मैं बहुत सारी चीजें कट कर दे रहा हूं। स्त्री का हृदय कोमल होता है, वह नौकरी का कष्ट, प्रताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़ी ही विपरीत बात आते ही उसके आंसू आ जाते हैं। नौकरी, खेती, व्यापार आदि का काम पुरुषों के जिम्मे है और घर का काम स्त्रियों के जिम्मे है। क्या उसको संपत्ति में हिस्सा? ये बातें कल्याण में लिखी है, ये किताबों में लिखी है इनमें भाई, जो 5-5 रुपए की 15-15 लाख छप रही हैं जी। क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए? हिस्सा मांगने से बहन भाइयों में लड़ाई हो सकती है, मन मुटाव होना तो मामूली बात है। वो जो अपना हिस्सा मांगेगी तो भाई बहन में खटपट हो जाएगी, इसमें कहना ही क्या है जी। उसके बाद क्या लड़के लड़कियों के साथ पढ़ना चाहिए?
दोनों के शरीर की रचना ही कुछ ऐसी है कि उसमें एक दूसरे को आकर्षित करने का विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असंभव सा है। सुन लीजिए आप, अभी हम भारत के किन संविधान की किन किन धाराओं का ये उल्लंघन करते हैं, उसका गर्दन काटते हैं, अभी उसकी मैं लास्ट में इसकी बात करूंगा। उसके बाद क्या पति औरत को मार पीट सकता है? सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, शर्म आएगी इस देश को। लेकिन गीता प्रेस को शर्म नहीं आ रही है, उसकी तो वाहवाही हो रही है। पत्नी अगर पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? स्वामी राम सुखदास जी इस किताब के कह रहे हैं, गृहस्थ में कैसे रहें। जी, ये 18 लाख से ज्यादा छप चुकी है जी। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है, जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। पीहर वालों को पता लगने पर वो उसे अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी ही दी थी। उसके बाद मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो इतना सब शर्मनाक है, इससे भी ज्यादा, कि अगर पीहर वाले भी नहीं लेकर जाए तो उसने कहीं भजन करे और ये सब करे, अपने आप को सतीव रखे जी। लेकिन पति को जी, अच्छा, क्या आपके साथ बलात्कार हो जाए तो आप क्या करें? अपने पति को बताएं? नहीं, उसको छुपाना, उसको छुपाइए। ये भी किताब में लिखा है, गृहस्थ जीवन किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, और ये गीता प्रेस में छपी सारी किताबें हैं जी। और अगर कोई इसको साबित कर देगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, अजय भाई, जहां आप कहेंगे जी चौराहे पर, आप मेरी गर्दन काट दीजिएगा। और मुश्किल यह है कि सारे के सारे इस देश पर जो बहस हो रही है, प्रगतिशील लोग भी नहीं पढ़े हैं इन किताबों को, उन्होंने भी ये सवाल नहीं उठाए कभी। समाज में ये लॉजिक काफी, आप जो कह रहे हैं, आप समाज में जब गृहस्थों के बीच, परिवारों के बीच जाते हैं, तो ये लॉजिक आमतौर पर कहा जाता है, और हर घर में गीता प्रेस की ये किताबें दिखाई देती हैं। इस्लाम धर्म को लेकर भी मेरा इसके साथ जो काम है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत में मुसलमान औरत के खिलाफ उसको पीटने की जो किताबें हैं, लेकिन उनको तो आप जेल में डाल रहे हैं, उनके लिए तो आप कानून बना रहे हैं। अगर उनको भी आप इनाम देते तो मैं यही बात कर रहा होता उनके बारे में भी, बिल्कुल यही। भाई, इसी तरह का इस्लामी साहित्य है। आप तो मुसलमान औरत को आजाद करा रहे हैं, उसको 4 शादी से मुक्त करा रहे हैं, उसको ट्रिपल तलाक से मुक्त करा रहे हो। हिंदू औरत के लिए आप क्या लागू कर रहे हो? अच्छा, सुन लीजिए, जहां तक क्या बलात्कार होने पर बताए, जहां तक बने स्त्री को चुप रहना ही बढ़िया है, पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। और भाईजान, सती पर चैप्टर के चैप्टर हैं, और कल्याण का तो विशेष अंक है, इतना मोटा विशेष अंक है, ये भी गांधी जी ने लिखवाया उनसे जी। हिंदू शास्त्र के अनुसार सती परम पुण्य है, इसलिए आज इसे गए गुजरे जमाने में भी स्वेच्छा पूर्वक पति के शव को गोद में रखकर सदानंद प्राण त्यागने वाली सतियां हिंदू समाज में मिलती हैं। जो नारी अपने मृत पति के अनुसरण करती हुई शमशान की ओर प्रसन्नता से जाती है, पद पद पर अश्वमेध यज्ञ को फल प्राप्त करती है। सती स्त्री अपने पति के यमदूत के हाथ से छीनकर स्वर्ग लोक में जाती है। उस पतिव्रता देवी को देखकर यमदूत स्वयं भाग जाते हैं। पति को मारने से पहले यमदूत भाग जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन वहां ऊपर जाके जब पति के साथ वो सती हो जाती है तो वो भाग जाते हैं। अच्छा, मुझे यानी इस तरह का साहित्य, हिंदू धर्म प्रथा तो भारत में प्रतिबंधित है, तो सती प्रथा के पक्ष में ये जो किताबें छापी जा रही हैं, ये प्रतिबंधित नहीं। भाईजान, इनको प्रोत्साहन देने वाले भी हमारा चीफ जस्टिस और ये मोदी, और ये जेल में जाएंगे। मैं आपको भारत के संविधान क्या कहता है बता रहा हूं आपको। इंडियन पीनल कोड, भारतीय क्या कहेंगे, आचार संहिता के 498A, अगर कोई भी हस्बैंड या उसका रिलेशन औरत को पीटता है, मैरिड औरत को पीटता है, तो उसको 3 साल की सजा और फाइन लगाया जा सकता है। उनमें उनका साथ देने वालों का भी, भारत के प्रधानमंत्री को 3 साल की सजा हो सकती है, गीता प्रेस को महामंडित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हो सकती है, और हमारे स्पीकर को हो सकती है। आईपीसी 375 से 77 तक अगर कोई भी आदमी ये औरत को मारता है और उसको यानी कत्ल करता है, 7 साल की सजा हो सकती है,
और उसको उस पर फाइन भी लग सकता है। हिंदू वीडियो और रीमैरिज, अच्छा, औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती है, औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती है क्योंकि एक तो बार दान में दे दी गई तो दोबारा नहीं होगी, लेकिन मर्द कर सकता है। हाँ, अपने पितर उससे मुक्ति पाने के लिए वो कर सकता है। लेकिन रीमैरिज, विडो रीमैरिज का मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने कर दिया था, और एक्ट ऑफ 1856 जो है उसको, जिसको 26 जुलाई 1856 को किया गया, उसके हिसाब से आज वो लागू है। औरत उनकी दूसरी शादी कराई जाती है, उनको मथुरा नहीं भेजा जाता, उनको बंगाल नहीं भेजा जाता, उनको दासी नहीं बनाया जाता। जाहिर तौर पर ये देश में लंबी लड़ाइयों के बाद संभव हुआ है, लंबे संघर्षों के बाद संभव हुआ है, औरतों के लड़ाई के बाद संभव हुआ। एक चीज सवाल सर करना चाहेंगे हम आपसे। नहीं, जरा सा आखिरी सुन लीजिए। सती प्रिवेंशन एक्ट है, सती प्रिवेंशन एक्ट है जो राजस्थान में बना था 1987 में, और इसको 1988 में सारे देश पर लागू कर दिया गया। इसकी जो सजाएं, जो सुन लीजिए, जो मोदी पर भी लागू होती हैं, जो हमारे स्पीकर भी लागू होती हैं, हमारे चीफ जस्टिस पर भी लागू होती हैं, और अगर ये कांग्रेस का बंदा गया होता तो इस पर भी लागू होती। क्या क्या है जरा सुन लीजिए। ये है कि जो सती कराएगा और वो करेगा उसकी तो सजा है ही, जो सती को ग्लोरीफाई कराएगा उसको 1 साल की सजा है, जो 7 साल तक हो सकती है, और मिनिमम 5,000 रुपए का फाइन है, जो बढ़कर 30,000 रुपए भी हो सकता है। क्या हो रहा है अजय भाई इस देश के अंदर? इस देश में जो विपक्ष है उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि ये वाली किताब ले जाके वो संसद में पढ़ सके, ये संसद के बाहर पढ़ सके, ये गांधी जी की मूर्ति पर पढ़ सके, और ये अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी में ये एनआरआई हजारों किताब खरीद कर लेकर जाते हैं, और अंग्रेजी की सस्ती है, हिंदी की महंगी है जी। ये जो ग्रस्त में रहे, ये पिछली बार कितनी छपी है? ये अभी तक, यानी 3 साल पहले तक 18 लाख छप चुकी है जी। ये जो किताब है नारी शिक्षा, ये नारी शिक्षा जो है 11,75,000 छप चुकी है ये जी। सवाल आदर्श नारी जी, आदर्श नारी सुशील, ये कितना छप चुकी है सुन लीजिए। 11,000, 10,000, 10,00,000, 2,750। तो इसका मतलब जो लोग गीता प्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं वो वाकई इन किताबों को नहीं पढ़े हैं, और जो रामायण महाभारत और तमाम ग्रंथों को जो गीता प्रेस छापता है सिर्फ उसी की आबो हवा में रह गए हैं, असली किताबें उन्होंने कभी पढ़ी नहीं। असली काम वो ये कर रहे हैं, गीता प्रेस असली काम ये कर रहा है उनके माध्यम से, यानी हिंदू धर्म की जो किताबें हैं उसको उसके जरिए। अच्छा, आखिरी एक सवाल सर आपसे ये कि बहुत सारे लोग जो गीता प्रेस के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि कभी गीता प्रेस ने इस्लाम धर्म के खिलाफ या क्रिश्चियन या किसी और धर्म के खिलाफ कोई भी कभी बात नहीं की, इसलिए उसे इस बात के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है कि वह शांति, सद्भाव और देश में सामुदायिकता का प्रचार करे। मेरा 40 साल से जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं जी, लोग ये सोच रहे हैं हिंदू मुसलमान की मसला है या हिंदू सिख का, हिंदू ईसाई का मसला है। आरएसएस और हिंदुत्व हिंदुओं के खिलाफ है, वो हिंदुओं के साथ क्या करना चाहता है वो ये है, इसके खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा है। मुसलमान असली मुद्दा नहीं है, ईसाई असली मुद्दा नहीं है। गीता प्रेस ने वाकई में मुसलमानों के खिलाफ नहीं छापा, बल्कि औरत को इस्लाम धर्म भी गुलाम मानता है उसकी उन्होंने प्रशंसा की है इन किताबों के अंदर। आपको मजे की बात बताऊं, ये सती का पक्ष लेते हुए वो ये कह रहे हैं इस्लाम धर्म के लोग भी ऐसा सोचते हैं। तो ये ज्यादा खतरनाक हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब है आज तक हम लड़ाई को समझे ही नहीं। ये आज औरतों के साथ जो बलात्कार और तमाम हिंसा हो रही है, उनको जलाकर मारा जा रहा है, उनको उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है, ये कहीं इन किताबों का असर तो नहीं है? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल इन किताबों का असर है। बिल्कुल। तो भाईजान, मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप ये भी बताना चाहेंगे अपने सुनने वालों को
कि कमलापति त्रिपाठी जी ने इसको शुरू कराया था। 185 रेलवे स्टॉल्स हैं सारे देश में, रेलवे स्टेशन पर 55 इनके पास हैं। इनसे क्या किराया लिया जा सकता है, इसका कोई जवाब राज्यसभा में नहीं दिया गया। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत दुख की बात यह है कि सिर्फ हिंदू धर्म की और गांधी जी के संगठनों से जुड़े हुए किताबों के अलॉटमेंट हैं रेलवे स्टेशन में। कोई दूसरे धर्म का कोई किताब की दुकान अलॉट नहीं की गई है। ठीक है, आखिरी बात, मेरा इन किताबों से जो परिचय होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में गीता प्रेस की मोबाइल वैन आती थी। मैं पहली बार मैं जमा कर रहा था औरतों के बारे में, तो साहित्य जमा कर रहा था, तो मैंने पूछा आपसे, मैं इनका तमाम सब ले चुका हूं, रामायण महाभारत, लेकिन मजे की बात यह है कि शिव पुराण जो है, शिव पुराण में जो सबसे भयानक चैप्टर है उमा संहिता का 26 चैप्टर वो निकाल दिया है उन्होंने। इन्होंने जो छापा है वो 26 अध्याय निकाल दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वो जो था, तो मैंने उनसे कहा कि औरतों पर किताबें उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 से ज्यादा किताबें हैं। उनके पास जो 5-6 थी उन्होंने फट से मुझे दे दी। मैं उसके बाद अजय भाई इसकी 100 कॉपियां मंगाता हूं गोरखपुर से और उनको सारे देश में बांटता हूं और कहता हूं ये मैं हिंदू मुसलमान इस देश का मसला नहीं है, हिंदू सिख इस देश का मसला नहीं है, इस देश का मसला है हिंदुओं को तबाह करना। थोड़ा आगे ले चलते हैं कि जी जी जी, क्या गांधी की हत्या में कहीं से गीता प्रेस से जुड़े लोगों का भी नाम आता ये है? दोनों जो उसके फाउंडर हैं, जयदयाल गोविंद और हनुमान पोद्दार, हाँ, दोनों उस वक्त स्क्रूटनी में आए थे। गांधी की हत्या के क्या आरोपी रहे हैं ये लोग, जी या जी, संदेहास्पद रहे? नहीं, इन पर हुआ और इनको छुड़ाने के लिए घनश्याम दास बिरला तक ने मना कर दिया कि मैं दखल नहीं दूंगा, आपने इतना 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 जघन्य अपराध किया है, उसमें शामिल हुए हैं। ये इतिहास के किन किताबों से दिखता है, मिलता है, इसकी जानकारियां कहाँ नहीं, से? ये तो असल में अक्षय मुकुल जी हैं, उन्होंने तो पूरा जमा ही किया है जी, अक्षय मुकुल है। मैं जैसे बहुत सालों से गांधी जी के तमाम ओरिजिनल उससे मुतालिक कागज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं देश के लोगों को, जो रामलला प्रगट हुए थे, रामलला भारत बाबरी मस्जिद के अंदर जो प्रगट हुए थे 1959 को 22 दिसंबर को, तो उसको वो प्रकट कराने में भी इनका गोविंद का और हनुमान पोद्दार जी का नाम था, उसको प्रकट कराने में। और ये दोनों जो है ये गांधी जी के काफी करीबी थे, उनके हम असर थे, उनके समकालीन थे, लेकिन ये गांधी जी से बहुत नफरत करते थे 2 कारणों से। नंबर 1, ये जो गांधी जी हरिजनों को इन कोर्ट, हरिजनों को जो मंदिर में ले जाना चाहते थे उनके साथ खाना खाते थे। और ये जो हनुमान पोद्दार है वो तो ये तो कहते थे कि गांधी का कोई हिंदू धर्म से संबंध नहीं, ये तो विदेशी एक गोरा है जिसने यहाँ धोती पहन ली और ये सब कर लिया है। बहुत सारे जानकार यह कहते हैं, और यह भी तथ्यगत सत्य है, कि गांधी के सुझाव पर ही गीता प्रेस की स्थापना की। नहीं, ये देखिए ऐसा है, गांधी के सुझाव पर आरएसएस भी कह रही है गांधी के सुझाव पर हमको दिया है ना, आरएसएस की स्थापना की गई। हाँ, यानी गांधी जी के, यानी जो भी आपने कुकर्म किए वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिए, आपने वो गांधी जी के नाम पे कर दिए, आपने वो नेहरू तक के नाम पर कर दिया। ये सिंगोल जो ले लिया वो नेहरू ने लिया था, इसलिए आपने ले लिया। ये तो बहुत बढ़िया है ना, ये तो आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसका कोई सबूत नहीं है। चलिए नेहरू, गांधी जी ने कहा हो, लेकिन गांधी जी का आपने पूरा बाइकआउट किया। गांधी जी के शुरू में कल्याण पत्रिका, जिसका सबसे भयानक सती के पक्ष में 700 पेज का अंक है, 700 पेज का जो अंक है वो भी गांधी जी ने लिखवाया होगा, वो भी गांधी जी ने किया होगा, है ना। एक तो रामायण महाभारत के नाम पर तमाम लोग उसका समर्थन देते हैं, लेकिन वही लोग जो अपनी बेटियों को आधुनिक और पत्नियों को बराबरी देना चाहते हैं, जब गीता प्रेस के पक्ष में बोलते हैं तो शमसूल साहब की इन किताबों पर शायद उनकी निगाह नहीं जाती। अन्यथा सुशीला से लेकर गृहस्थ कैसे बने जैसी किताबें सती प्रथा और उनकी बेटियों को जिस तरह गुलाम बनाने वाली हैं, जाहिर तौर पर एक नए भारत की तैयारी है। और अगर इसी तरह 100 वर्ष पर गांधी के नाम पर पुरस्कार मिलता रहा
तो यकीन मानिए कि यह प्रकाशन कल को आपके कोर्स में होगा और आपकी बेटियां और आपकी बच्चियां और आपके बच्चे जो आधुनिकता के पाठ और विज्ञान के अध्याय पढ़ना चाहते थे, वह धर्म की इन किताबों को पढ़ेंगे जिसमें लिखा होगा कि आप स्त्रीत्व बनाइए, आप बलात्कार को सहिए, न पति को बताइए न समाज को बताइए। जाहिर तौर पर थाने से शायद इसीलिए लौट आती हैं हमारे घरों की स्त्रियां, क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इसी तरह का जिक्र है और आजीवन वह सहती रहती। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।